Hi guys, welcome back to my channel. Hi, my name is Priya and today's video is all about how to maintain your retinol day. Yeah, for retinols user this video is specific, like product friendly, or you can say in this video I'll suggest you few products which you should use while using रेटिनॉल. मैं सिर्फ इन्हीं प्रोडक्ट्स को यूज़ करती हूँ, ग्रेजुअली बीच में चेंजेस करती रहती हूँ क्योंकि ये मेरी स्किन को पील नहीं होने देते, हाइड्रेटेड रखते हैं, मॉइस्चराइज रखते हैं और एंड सो ऑन. सो विदाउट अ फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड. पहले तो मैं आप सबको ये बताना चाहती हूँ कि लाइक मैं रेटिनॉल काइंड ऑफ 2 और मे बी 3 ईयर्स से यूज़ कर रही हूँ. तो आई कैन से कि मैं थोड़ा प्रो हो चुकी हूँ प्रोडक्ट्स के मामले में कि कैसे कैसे लेयरिंग करनी है, कौन से मेथड से करनी है या कौन सा मेथड नहीं यूज़ करना चाहिए, कितने प्रोडक्ट यूज़ करने चाहिए, कितने नहीं करने चाहिए. सो आई विल सजेस्ट यू सम बेसिक प्रोडक्ट्स. ये दोनों वो होंगे लाइक हाई एंड्स में भी होंगे, लो एंड्स पे भी होंगे, बट यू हैव टू चूज बिटवीन देम. और ये ऑल स्किन टाइप्स के लिए है, चाहे ड्राई सेंसिटिव हो या ऑयली एक्ने प्रोन स्किन हो या कॉम्बिनेशन स्किन हो. सो without a further ado, let's get started. My first recommendation in this video is for like double cleansing. Yes, double cleansing is the must thing in your daily routine and you should double cleanse. I don't care आप घर से बाहर गए हो, नहीं गए, आप अंदर रहे हो या कुछ भी हो, सनस्क्रीन लगाई हो नहीं लगाई हो, डबल क्लेंजिंग मस्ट है ताकि रेटिनॉल आपके पोर्स में डीपली पेनिट्रेट कर पाए. ऑल्दो रेटिनॉल खुद ही डीप चले ही जाता है, बट स्टिल वी वॉन्ट एवरी न्यूट्रिएंट और बेनिफिट फ्रॉम रेटिनॉल. सो फॉर द डबल क्लेंजिंग आई विल सजेस्ट यू these two like oil based cleansers. From one is from DHC. This is their deep cleansing oil. पहली बात तो ये बहुत ज़्यादा लाइक ऑयली है फॉर दोज हु हैव एक्सट्रीमली ऑयली स्किन, बट इससे कोई भी पिंपल, एक्ने या कुछ भी ऐसा क्लॉग पोर जैसी सिचुएशन नहीं आएगी अगर आप इसको ढंग से इमल्सीफाई कर रहे हो. तो यू कैन सी हाउ मच आई हैव यूज्ड इट. ये अभी भी मेरा 1 महीने काइंड ऑफ 15 to 20 डेज चल जाएगा. एंड हाँ, ये बहुत ज़्यादा माइल्ड है, थोड़ा हैवी फील होता है जब आप यूज़ कर रहे होते हो ना. इसका आई सजेस्ट हाफ पंप यूज़ करना, फुल पंप मत यूज़ करना. अगर आपने फुल फेस मेकअप किया है तो ही इसका फुल फेस के लिए मतलब मेकअप के लिए फुल पंप यूज़ करना. या ये बहुत अच्छा है, मतलब मैं इससे मतलब दोनों ही क्लेंजर से फील करती हूँ कि मेरी स्किन बहुत ज़्यादा क्लीन हुई है. एंड द सेकेंड वन इज़ फ्रॉम यूरोप गर्ल. ये मैंने अभी रिसेंटली लाइक नायका पे मैं बहुत ज़्यादा ऐसे देख रही थी बजट फ्रेंडली ऑयल क्लेंजर्स, क्योंकि 2100-2200 का हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता और मैं भी अभी नहीं कर सकती अफोर्ड, टू बी ऑनेस्ट. मेरे को भी पैसे बहुत ज़्यादा सेव करने पड़ते हैं तब जाके मैं अफोर्ड कर पाती हूँ. सो यू कैन सी मैंने काफ़ी हद तक इसको यूज़ कर लिया है. पहली बात ये एकदम फुल आता है, बहुत मतलब मेरे लिए शॉकिंग है कि एक तो आई विल मेंशन लाइक द प्राइस हेयर, बट आई थिंक ये 500-ish का है. तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा शॉकिंग था, एक तो 500 का, ऊपर से फुल दे रहे हैं और काफ़ी हैवी ड्यूटी बॉटल है, कुछ ऐसे रबिश प्लास्टिक यूज़ नहीं कर रखी है. और काफ़ी अच्छे लग्जूरियस पैकेजिंग, जैसे परफ्यूम्स की पैकेजिंग होती है वैसे में ये आता है. और ये बहुत मतलब ये DHC से बहुत ज़्यादा लाइट वेट है और स्किन भी क्लॉग नहीं करता है. एंड द बेस्ट पार्ट इज़ कि जो लोग DHC से क्लेम करते थे कि हमने वाइट हेड्स निकलते देखे हैं, बट आई से कि मैंने नहीं देखे वाइट हेड्स निकलते हुए, मैंने इससे देखे हैं. मेरे को यहाँ पे क्लोज कोमोडोन्स हो चुके थे तो मैं इसको ऐसे ऐसे रब कर रही थी. आई हैव रिकॉर्डेड दैट वीडियो बट उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं आई है. सो आई विल ट्राई कि अगर दोबारा से हुए तो मैं दोबारा रिकॉर्ड करूँगी, बट इससे मेरे क्लोज कोमोडोन्स बहुत ईजीली हटे हैं. एंड आई विल सजेस्ट यू कि आप इस वाले पे जाओ एज़ कम्पेयर टू दैट वन. ये बजट फ्रेंडली भी है,
ये इजी टू यूज़ और लाइट वेट भी फील करता है, बहुत अच्छे से इमल्सिफाई भी होता है, एंड इससे मैंने अपने ब्लैक हेड्स तक कम होते देखे हैं. And the next category is face washes. For the face washes, I would like to present this face wash from Minimalist. It's their oat milk face wash. And let me tell you one thing, ये काफ़ी ज़्यादा जेंटल है. ये सेटाफिल जैसा नहीं है कि कर तो रहे हैं क्लीन बट क्लीन फील नहीं हो रहा. ये बहुत हल्का सा फोम अप होता है और इसका पूरा एक पंप यूज़ करना है, एंड यू कैन सी हाउ मच आई हैव यूज्ड इट. बट आई विल सजेस्ट यू कि अगर आपको माइल्डेस्ट फेस वॉशेस चाहिए, कि एक तो होता है ना कि किसी किसी को वैसे तो सुबह फेस वॉश नहीं करना चाहिए, बट कोई मेरी तरह है कि उसको फेस वॉश चाहिए कि डीप क्लीन फील हो या क्लीन फील हो, तो आप इसको यूज़ कर सकते हो. बहुत अच्छा है, लिटरली मेरा फेवरेट है, जो अच्छे से क्लीन कर पा रहा है मेरा फेस को माइल्ड होने के साथ साथ. एंड फॉर लाइक एक्सफोलिएटिंग रेंज यू कैन यूज़, एक्चुअली ये उसकी बॉटल नहीं है बट यू कैन सी दीज टाइनी बीड्स इन इट. ये है एथिग्लो फेस वॉश. इसकी मेरे पास बड़ी ट्यूब थी, तो मैंने ये थोड़ा कन्वीनियंट हो जाए तो मैंने इसलिए इसमें रखा हुआ है. ये मैं तब यूज़ करती हूँ जब मैं लेयरिंग करती हूँ. वो मैं आपको आगे बताऊँगी कैसे यूज़ करने हैं प्रोडक्ट्स को और कैसे कैसे किस किस प्रोडक्ट को आगे यूज़ करना है. या ये बहुत ज़्यादा एक्सफोलिएट करने के लिए काम आता है, जब आपको फेस शेव करना हो उससे पहले यूज़ कर लो, या बहुत ज़्यादा थिक मॉइस्चराइजर्स लगाए हो रात को तो सुबह ऑयली ऑयली सा होता है तब यूज़ कर लो इसको. एंड द नेक्स्ट माइल्डेस्ट फेस वॉश इज़ दिस. ये मेरा ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाला है. आई थिंक ट्यूब में भी दिख सकता है, कितना रह गया है नहीं दिख रहा. तो ये मेरा ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाला है, बट या इसने मेरा बहुत साथ दिया. इस फेस वॉश ने बहुत ज़्यादा हमटी डमटी है. ये फेस वॉश मेरे लिए बहुत माइल्ड है, मतलब कोई कंप्लेन नहीं है इस फेस वॉश से. सारे फेस वॉशेस मेरे सारे स्किन टाइप्स यूज़ कर सकते हैं, डजेंट मैटर कोई सी स्किन हो. एंड नेक्स्ट कैटेगरी इज टोनर्स. सो फॉर द टोनर्स आई विल सजेस्ट यू दीज टू टोनर्स एंड यू कैन सी हाउ मच आई हैव यूज्ड. तो पहली बात, जब भी आप रेटिनॉल यूज़ करें ट्राई करें कि एक्सट्रीमली हाइड्रेटिंग चीज़ पे ना जाएं, और अगर जा रहे हैं तो एक्सट्रीमली हाइड्रेटिंग के होने के साथ साथ वो एक्सट्रीमली स्टिकी और हैवी ना फील करें. तो ये और ये टोनर इनफ है. आप टोनी मोली का सेरामाइड वाला टोनर ले सकते हो, मोची टोनर. इसमें क्या होगा, आपको इसके 2 या 3 लेयर लगाने पड़ेंगे क्योंकि ये बहुत ज़्यादा लाइट वेट है. बट ऑन द अदर हैंड इफ़ यू यूज़ प्रोपोलिस सिनर्जी टोनर फ्रॉम कॉसारेक्स, देन आई विल सजेस्ट यू 1 लेयर इज़ इनफ. उस अच्छे से पैड ड्राई करो, देन यू यूज़ योर रेटिनॉल. एंड yes, the next is your holy grail tretinoin और retinol as per your like need. कि अगर आप beginner हो तो 0.25% is good for you, but if you are like intermediate then 0.5 is good for you all like me. And for like moisturizers I will suggest you Dot and Key का ये वाला. But if you have oily skin like mine but you still got chapped hair and very much everywhere, then you can use या तो बोरोलिन या तो बोरोप्लस. yes, you heard me right. ये इतने ज़्यादा सूदिंग है, ये इतने ज़्यादा हाइड्रेटिंग है ना कि आपको और कोई जैसे क्लेयर्स का ये ब्लू वाला क्रीम है ये आपको यूज़ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि बहुत बहुत ज़्यादा हाइड्रेटिंग है स्किन में, और वो आपको बहुत पी साइज अमाउंट जितना आप रेटिनॉल लेते हो ना उतना ही पूरे फेस के लिए इनफ है अगर आप बोरोलिन या बोरोप्लस यूज़ करते हो. और अगले मॉर्निंग आप ऐसे बाउंसी स्किन के साथ उठते हो ना, आई लव दैट ग्लो. वो ग्लो मेरे को ये भी नहीं दे पाती डॉट एंड की ये बैरियर रिपेयर क्रीम. इससे भी मैं इसको विंटर्स में यूज़ नहीं कर सकती, इसको मैं विंटर्स में डे क्रीम के हिसाब से यूज़ कर सकती हूँ क्योंकि मेरे को इससे फट जाता है फेस, जबकि मेरी एक्सट्रीमली ऑयली स्किन है. तो आई विल सजेस्ट इसको आप डे में यूज़ कर सकते हो कि जब आप कोई एक्टिव यूज़ नहीं कर रहे होते हो एज़ पर माई गाइडेंस, तो तब आप इसको यूज़ कर सकते हो. बट बोरोप्लस एंड बोरोलिन मस्ट बी यूज इन नाइट वाइल यू आर यूजिंग रेटिनॉल. सो लेट मी टेल यू हाउ टू यूज़ एंड लाइक मैनेज दीज ऑल वाइल यूजिंग इट ऑन योर स्किन. तो पहले तो आप प्लीज़ अपने बालों को टक कर लें. कोई भी ऐसे इन्फ्लुएंसर या कुछ ऐसे बन के मत फेस वॉश करने के बाल खोलें. ट्राई करो कि बालों को एकदम फेस से हटा के रखो आप,
ताकि कुछ भी, क्योंकि बाल हमारे काफ़ी टाइम बाद वॉश होते हैं, कोई कोई तो एक एक वीक तक वॉश नहीं करते हैं, नो ऑफेंस टू देम, बट इससे क्या होता है ना कि आप फेस वॉश तो करो बट उसके बाद भी आपके डर्टी हेयर फेस पे आ रहा है। तो आई विल सजेस्ट यू गो विद योर एज पर योर चॉइस डबल क्लेंजर्स, इन दोनों में से कोई भी यूज़ कर लो। उसके बाद जब आप इसको अच्छे से डबल क्लेंस कर लो, फेस को इमल्सिफाई करके वाटर से हटा लो सब कुछ, देन इफ यू आर यूजिंग इट नाइट टाइम देन ट्राई यूजिंग दिस वन और आइदर दिस वन फेस वॉश। क्योंकि अगर आप ऑफिस से आए हो, मेकअप हैवी मेकअप कर रखा है, तो आई सजेस्ट यूज़ एथिग्लो फेस वॉश। बट इफ़ यू आर एट होम और सनस्क्रीन थी बस और कुछ नहीं था, और अगर मेकअप भी था तो हल्का फुल्का जस्ट ब्लश लिपस्टिक एंड ऑल थी, then you use this one. After that, then we come to the toner category. You have to like pat dry your skin very thoroughly, then use any toner. If you are using it night for retinol, then you use this one, क्योंकि इसका एक बार ही काफ़ी इनफ होता है। मैं अभी तो इसी को यूज़ कर रही हूँ क्योंकि my skin is feeling extremely dry during this monsoon, I don't know why. एंड इससे ये एक्ने सेफ है ये टोनर। तो आई सजेस्ट रात को आप इसको यूज़ करें, बस एक बार एक क्वांटिटी लिमिटेड, कॉइन साइज से थोड़ा सा कम ले लेना, उतना आपके लिए इनफ होगा। इसको पैड ड्राई कर लो, अच्छे से फेस को सुखा लो, देन यू यूज़ योर प्रिस्क्राइब्ड रेटिनॉल। इफ़ यू आर लाइक बिगिनर इन रेटिनॉल, देन ट्राई टू यूज़ 0.25% of retinol either from like local pharmacy और भी वेरिएंट्स आते हैं, जैसे द फॉर्मूला RX की रेटिनॉल क्रीम है, आप उसको भी यूज़ कर सकते हो। बट अगर उसको यूज़ करो तो आपको इतना सब झमेले की ज़रूरत नहीं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा माइल्डेस्ट है। बट आई सजेस्ट कि ड्रग स्टोर से ले लो, वो चीप है बट वो इफ़ेक्टिव ज़्यादा है। और यू नो कभी कभी हमें नहीं पता होता कि सच में उसमें कितनी परसेंटेज है नहीं है किसी प्रोडक्ट में, तो उससे क्या होता है कि आप ना अवेयर नहीं रह पाते हो कि आपको कितना आपने यूज़ कर लिया, अब कितना नेक्स्ट पे जाओगे। तो आई सजेस्ट कि ड्रग स्टोर वाले रेटिनॉल्स यूज़ कर लो। आई एम यूजिंग दिस वन, और ये भी 2 वेरिएंट में आता है, जेल एंड क्रीम। अगर आपको चाहिए कि मैं उन दोनों के डिफरेंस में वीडियो बनाऊँ तो प्लीज़ मेरे को सजेस्ट करना है, क्योंकि मैंने भी आज तक यूज़ नहीं करी है। क्रीम फॉर्म आई हैव यूज लाइक फॉर 3 years. इफ़ यू आर नॉट अ बिगिनर एंड इफ़ यू आर इंटरमीडिएट और लाइक अ प्रो, देन यू कैन यूज़। और जैसे जैसे मैंने बताया वैसे वैसे चीज़ों को यूज़ करें, बिकॉज मैं वही यूज़ करना प्रेफर करती हूँ। तो इसका पी साइज अमाउंट ले लें, पूरे फेस पर अच्छे से लगा लें। उसके बाद आप लाइक 30 seconds to 60 seconds वेट करें, इसको एब्जॉर्ब हो जाने दें। देन व्हाट यू शुड यूज़ इन लाइक नाइट एज एन मॉइस्चराइज़र। सो आई विल सजेस्ट यू, इफ़ अगर आप ये गर्मी में यूज़ कर रहे हैं, देन आई विल सजेस्ट यू दिस वन फ्रॉम डॉट एंड की, इट्स बैरियर रिपेयर। और ये आपको हैवी पड़ती है तो डॉट एंड की का ब्लू वाला ही हाइलोनिक एसिड या ऐसे कुछ करके ब्लू टब आता है, वो जेल फॉर्म में होता है। तो उसके और भी वेरिएंट्स हैं लाइक पॉन्ड्स वन, और मैं आपको ये वाली, आपने अगर मेरी ये वाली रील नहीं देखी तो आप प्लीज़ इसको जाके देखिए, इसमें सारे वेरिएंट्स हैं, बजट फ्रेंडली टू एक्सपेंसिव, तो आप उनको यूज़ कर सकते हैं। बट इफ़ यू आर यूजिंग रेटिनॉल इन विंटर्स और लाइक इन डेज where you feel more itchy or like your skin peeled a lot, then I'll suggest you either you use Borolene or you use like Boroplus. And in morning I'll suggest you कि अगर आप गर्मी में यूज़ कर रहे हो ये सारी चीज़ें, तो आप हैवी मॉइस्चराइज़र नहीं यूज़ करोगे Borolene और Boroplus जैसे, then you use this face wash from Minimalist as your morning cleanser. But if you are using heavy moisturizers, then I'll suggest you to use like Ethiglow or any exfoliating cleanser like this one from Foxtail. So yeah, we come to the end of this video. If you like my video, do let me know in the comment section, और please मेरे को बताना अगली वीडियो किस चीज़ पे मैं बनाऊँ। And sorry for the background noise, I have 3 dogs. Bye.